हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 तक अपलोड है चैनल पे, तो जाकर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट खान सर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 27 प्रैक्टिस सेट हैं और 7 प्रीवियस ईयर एवं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर वीडियो के आखिर तक बने रहिए। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 4 तक कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रश्न का जवाब देते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसे हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। बात किया जाए कि मोहनजोदाड़ो तो यह कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान प्रांत मतलब पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में स्थित है। इसे 1922 में खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो राकल दास बनर्जी जी के द्वारा यह खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर की बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली की बात किया जाए तो यह कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे सरदार पटेल। बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1928 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह में ही वहाँ पे जो बारडोली की महिलाएं थी, तो सरदार पटेल जी को सर्वप्रथम सरदार कहा था और बाद में मतलब गांधी जी भी इन्हें सरदार का उपाधि दे दिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। इस चैनल पे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के फुल प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जो कि प्रत्येक शाम 7:30 बजे चैनल पे अपलोड होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को लिंक, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं पीडीएफ और क्वेश्चन के लिए। चलिए वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम जाना जाता था? तो यह सीमांत गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, सर चार्ल्स जो मेंटकॉफ थे, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ब्रिटिश कॉमन्स की बात किया जाए तो देखिए दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचना किया था। तो सारे जहां से अच्छा जो गाना था, इसका किसने मतलब लिखे थे या कौन रचयिता थे? तो यह मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधार के सामने समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया था? तो जो एलपीजी सुधार की बात किया जाए तो यह किस वर्ष किया गया था? तो देखिए यह 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि यह खान सर के द्वारा लिखा गया है। एक अनुभवी टीचर हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह यूएसए और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। बात किया जाए कि यह किस वर्ष हुआ था युद्ध, तो यह 1854 से 1856 के बीच में लगभग 2 साल तक युद्ध चला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बात किया जाए संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, तो कौन हो जाएंगे? देखिए जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संसदनात्मक क्या है कि संसदनात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है?
तो संसदनात्मक जो प्रणाली है इसका किस देश से लिया गया है? तो देखिए यह लिया गया था ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। कौन रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो चलिए हम लोग कथन को देखते हैं कौन सा सही हो जाए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह बिल्कुल सही है। बाकी मोहम्मद हिरदुआल भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, बिल्कुल कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। देखिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य की पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है। वही लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होता है। तो ये देखिए उम्र से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल रद्द किया जाए तो यह 5 वर्ष होता है। पंचायत सचिव के लिए भी 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की रचना की सिफारिश प्रदान की है? तो मतलब यह किस संविधान संशोधन से इस कथन को कहा गया है? तो देखिए यह 42वें संविधान संशोधन, यह त्रिस्तरीय पंचायत की गठन किया था, जिसमें ग्राम पंचायत थे, जिला थे और ग्राम, एक तो हो जाएंगे ग्राम के लिए मुखिया और एक हो जाएंगे ग्राम सचिव और दूसरा तीसरा हो जाते हैं जिला के लिए जिला अध्यक्ष। तो यह 3 स्तरीय दिया था 42वें संविधान संशोधन। पीछे हम लोग बात किए 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन हो जाएंगे? तो देखिए दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कौन सा भाषा हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। वहीं बात किया जाए गुजराती, तुल्लू और कोंकणी, तो तुल्लू की नहीं, यहाँ गुजराती और कोंकणी यह क्या हो जाएंगे? राजभाषा हो जाएंगे। कोंकणी कहाँ के हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे गोवा के हो जाएंगे और गुजराती हो जाएंगे गुजरात के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि की बात किया जाए तो यह 28 दिन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता है? तो पेशावर एवं काबुल किसको जोड़ता है? तो देखिए कौन सी दर्रा की बात कर रहा है? तो यह खैबर दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा कि भूमंडलीय ताप वृद्धि होता है, तो यह हिमखंड है पिघलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बात कर रहा है विश्व की, तो सबसे गहरी कौन हो जाएंगे? तो बैकाल झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की पूछ रहा है, तो यह कौन सी नदी हो जाएंगे? तो यह अमेजन नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इग्लू क्या है? तो यह एक पहाड़ के ऊपर बने होते हैं, शंकुकार टाइप के घर होते हैं, तो उसी को हम लोग इग्लू का, देखिए यह गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसके एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एस्किमो जनजाति इसमें निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरता है? तो देखिए यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वैसे ही सारे से लोग मतलब इन सारे राज्य से गुजरता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अगर जो भी एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे मैं उनका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन का आधारित कहाँ से गुजरती है? तो यह किस राज्य से गुजरता है? तो देखिए यह गुजरता है इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसे नाम चेंज करके और प्रयागराज हो गया है, तो इसके पूर्व इसका नाम इलाहाबाद था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सांख्यिकी, माफ कीजिएगा, क्या है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए दिन गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादित भारतीय राज्य में कौन सा था। तो बात कर रहा है कि 2016 से 17 के दौरान बागवानी के अंतर्गत कौन से फल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया था। तो देखिए यह किया गया था, मतलब किस राज्य में किया गया था, माफ कीजिएगा, तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो इसमें से गलत को हमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। इस ये भी कथन दिया हुआ बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिला था, तो ये भी सही है। यह केवल 4 के उत्पादन में सफल है, तो यह कथन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 माफ कीजिएगा 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की दर है। तो 2001 से 2011 की पूछ रहा है, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे मेघालय राज्य की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। तो किसके कारण हो जाएंगे, तो देखिए यह आयात के कारण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो राज्य के कर कौन वसूली करता है, बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएंगे तो नागरिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गालिब थे, तो गालिब कौन थे। यह थे एक कवि थे, तो इसे हम लोग कवि के नाम, मतलब कवि थे उन्हें गालिब कहा जाता था, वैसे हम लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है। तो यह 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म तिथि यानी अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो कौन सा घराना हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, लखनऊ घराना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो सबसे प्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक की टीका की खोज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो वह किस में, मतलब कहाँ पे अनुपस्थित होती है, तो वह जंतु में अनुपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उपस्थित एक, तो उपस्थित एक क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह एक कोमल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो कौन से अंग में होते हैं, तो देखिए यह जिगर में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रुधिर की बात किया जाए तो किसने किया था, तो यह किया था विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हुई नाम बताएं। तो गले में जो उदरतलीय मध्य रेखा होता है तो उसको चपटी हुई, माफ कीजिएगा, चपटी हड्डी का नाम बताएं। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम ब्रेस्ट बोन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग के अधिक विशेषताओं के आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह बहु इनहेरिटेंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण है, तो यह कैसे फैलता है पोलियो और चेचक, इसके लिए कौन सा मतलब वायरस
है जो जिम्मेवार होता है, तो यह विषाणु यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी यह विषाणुओं के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह पादप है जिसमें बीज फल के भीतर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि क्वाइसियोकोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो क्वाइसियोकोर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? देखिए यह होता है प्रोटीन के कमी कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ऊपरी की बात किया जाए तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ऐसा यह नष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक है, तो भार के एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे? तो भार के एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पारसेक यह दूरी का एसआई मात्रक है। डाइन है जो बल का सीजीएस मात्रक है। और ग्राम किसका हो जाएगा? केजी का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है, तो कैसा होता है इसका त्वरण? तो इसका त्वरण होता है चर त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा है तो मैं आपको आंसर टेक आउट करवा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या न्यूमेरिकल है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु को 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान बताएं। तो आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज कर कर। इसका आंसर हो जाएंगे कि 0.05 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो यह देखिए 4 के पावर -390 nm होता है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा 455 के पावर -390 nm होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ध्वनि क्या हो जाएगी? वह और तेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे जीके और करंट से रिलेटेड PDF को शेयर करते रहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा की एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे? तो देखिए ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग होने का मुख्य कारण क्या हो जाएंगे? देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वैद्युत माफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह कथन किसने दिया था या यह नियम किसका है? तो यह नियम था एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं? तो देखिए यह ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है? देखिए जब किसी भी मान लीजिए कि तत्व है तो जो ऊपर होता है तो यह होता है देखिए जब भी जो सर पे होता है तो यह परमाणु भार होता है, और जो नीचे होता है तो यह परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या यही होता है। तो क्रमांक इक्वल टू न्यूट्रॉन संख्या दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके लिए परमाणु संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। तो न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय यानी इनर्ट गैस नहीं है? तो क्या हो जाएंगे? तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाइड्रोजन है जो कि अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पे नियॉन, हीलियम और आर्गन यह अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है? तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि Xe2O2 और F2 की आकृति होगी तो इसका आकृति कैसा होता है? तो इसका आकृति की बात किया जाए तो त्रिकोणीय
द्विपिरामिड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, तो इसका परम कारण क्या हो जाएंगे, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन हो जाएंगे, तो वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, तो इसके लिए इसका सत्य कथन क्या हो जाएंगे, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि कार्बोरेंडम क्या है, तो कार्बोरेंडम क्या हो जाएंगे, तो यह एक प्रकार का अयस्क है, तो किसका है, तो यह सिलिकॉन कार्बाइड का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो 65 का हो जाएंगे कि देखिए यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो यह मछली उत्पादन से संबंधित है। तिलहन में आ जाएंगे पीली क्रांति और दूध में आ जाएंगे कौन सी क्रांति, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बुद्ध को ज्ञानदेह की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध की ज्ञानदेह की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बुद्ध ने 4 उपदेश दिए थे, तो कई बार क्वेश्चन बनता है, आप लोग जरूर एक बार इसे रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पे किया गया था, तो यह किया गया था ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला शहर बनेगा, तो मध्य प्रदेश का पहला शहर बनेगा सांची, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो यह कौन से राज्य में खोजे गए हैं, देखिए यह ओडिशा में खोजे गए हैं। पिसोडोनोफिस एक प्रजाति है, तो ओडिशा में खोजे गए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो किस मॉडल पर आधारित हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे देखिए हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछ दिया जाए तो इसे 1951 से लेकर 1956 के बीच में था। इसे बेसिकली किस पे ध्यान दिया गया था, तो इसे कृषि पर मुख्य ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिमाण है, तो इसका प्रत्यक्ष परिमाण क्या मिलता है, चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में, ऑप्शन में माफ कीजिएगा, तो इसका प्रत्यक्ष परिमाण मिलता है क्या है, तो देखिए रॉलेट अधिनियम के द्वारा इसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएंगे कि इसमें निर्वाचन संसद का प्रावधान शामिल है, तो इसलिए यह क्या है, तो गणतांत्रिक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से सही युग्म यानी संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करें, तो कौन सा इसमें से सही हो जाएंगे, तो देखिए दिया हुआ है कि यूएनआईडीओ, तो इसका कहाँ हो जाएंगे मुख्यालय, यूएनआईडीओ का तो वियना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरज अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 2 दलों का विभाजन हुआ था, तो यह हुआ था देखिए 1907 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह यानी GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था, तो कौन सा उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, तो यह संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि डॉडर 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो कौन सा मिशन को शुरू किया गया था, तो यह अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया गया था 2002 में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन है, तो फोर्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जून 2019 में डॉडॉट ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 3000 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह रिकॉर्ड सोरे मिलर उइबो ने तोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया है। तो वह किस कार्य के लिए उसे सहयोग दिया गया है? तो देखिए इसे हस्तशिल्प में मतलब ऐसा सहयोग दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। तो कौन हो जाएंगे प्रथम नर्तकी? तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह सोनल मानसी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है कि जो शीतल पेय में फ्रिज है जो सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या मिलाए जाते हैं? तो कार्बनिक अम्ल मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह हीमोग्लोबिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इंसुलेटर किसका एक उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह मानव शरीर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर कितना थे? तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छे लोग होंगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी किसी नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।